रेजिमेंट्स जो है लगाना स्टार्ट कर दिया था। सारी जो भी नीतियाँ थी इसके बाद जो है उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। को लीजिए, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर क्लास लेते हमारे गांव का व्यू है और रियली गांव में ना एक अलग ही। तो कभी कभी हम ना बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार परेशान होने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम ना जॉब कर पाए ना कुछ, और फिर आ रहे थे तो मैंने पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक्स देखी। तो मुझे निधि मैश में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हम जिस भी चीज़ में कमज़ोर है ना, हमें उसमें सबसे ज़्यादा खुद को व्यस्त। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ सुबह की चाय से अपनी दिन की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले अपने सनी सर जो हैं सब लोगों के फेवरेट, तो उनकी क्लास ले रहे थे। उन्होंने महा मैराथन की क्लास ली थी 4 घंटे की, जिसमें इन्होंने पूरी 8th क्लास की जो हिस्ट्री थी उसको पूरा डिस्कस किया और क्लास बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही यूज़फुल है। और मैं यहाँ पर उनकी क्लास लेते लेते इम्पॉर्टेंट नोट्स थे वो बना रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था हमारा बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के बाद से ही जो हमारे अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने राज्यों में अपनी रेजिमेंट्स जो है लगाना स्टार्ट कर दिया था। सारी जो भी नीतियाँ थी इसके बाद जो है उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। मस्ट है बक्सर का युद्ध, उसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना उनके नोट्स बना लिए थे ताकि रिवीजन करने में इजी रहे। क्लास बहुत अच्छी है और यूज़फुल भी है। आप लोग भी एक बार उस क्लास को लीजिए, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं तो। यहाँ पर क्लास लेते ही लेते फिर उन्नति भी जग गई थी, फिर उनको भी एक कॉपी दे दी थी और उनको भी अपने साथ जो है लगाना पड़ता है किसी न किसी चीज़ में, वरना वो हमें कोई भी काम करने नहीं देती है। तो यहाँ पर उनको आलू के पराठे का नाश्ता कराया, नहलाकर धुलाकर बाहर लेकर आ गए थे, क्योंकि जब तक हम थोड़ा काम करते हैं तो उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं और फिर जब हम फ्री होते हैं तो उनको लेकर हम ना थोड़ा उनको नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए ले आते हैं। तो फूल वगैरह दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं। और वैसे ये हमारे गांव का व्यू है और रियली गांव में ना एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही शांति है। जो लोग गांव में रहते होंगे ना वो इस चीज़ को फील करते होंगे। ये चीज़ ना शहरों की चकाचौंध में नहीं है, ये सुकून सिर्फ गांव में है और गांव वाले लोग ही बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ उन्नति ना थोड़ा सा हमको परेशान कर रही थी, गिट्टी खाना स्टार्ट कर देती हैं नीचे से उठा उठा के, तो उनको देखना पड़ता है। और यहाँ पे मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हम पर है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो कभी कभी हम ना बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार परेशान होने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। सारी चीज़ों को जब हमें ही मैनेज करना है तो हम क्यों ना हैप्पी माइंड से मैनेज करने की कोशिश करें, अपने आप को काम करने की कोशिश करें, पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर इनको सुलाने के बाद ना हम भी आधा घंटा हमने रेस्ट किया था, क्योंकि बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, आखिर हम भी एक इंसान हैं। और जब ये सो रही थी तो हमने ना थोड़ी देर की अपनी इंग्लिश की क्लास ले ली थी। फिर ये हमारे साथ जाकर खेलने लग गई थी। मम्मी मम्मी चाहिए इन्हें, मम्मी को नहीं छोड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम ना जॉब कर पाए ना कुछ, और फिर ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले ये अच्छे से पल जाए, फिर जॉब्स वगैरह तो हम बाद में भी कर लेंगे इनके साथ ही। जिस स्कूल में ये जाएंगे हम उसी स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर देंगे, अगर जो हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो। यहाँ पे ना मैंने जो अपने मॉक टेस्ट लगा के देखे तो उसमें मेरे ना इंग्लिश में सबसे कम नंबर आ रहे थे। तो मैंने पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक्स देखी, तो मुझे निधि मैम का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा वीडियो। इन्होंने पूरा इसमें बता रखा था कि आप अगर कैसे पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी अगर ना हम जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, अगर हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो हमें इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हम जिस भी चीज़ में कमज़ोर है ना, हमें उसमें सबसे ज़्यादा खुद को व्यस्त करना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ सब कुछ करते करते 11 बज गए थे।
और अब आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।